केतु सेकंड हाउस में, बर्थ चार्ट का जो सेकंड हाउस है ना, ये है जुड़े हुए पैसे का, ये है वाणी का, आपकी ईटिंग हैबिट्स का, परिवार का। तो जब भी यहाँ पे केतु की ऊर्जा होगी ना, इन सभी चीज़ों में इंसान को बहुत उथल पुथल दे सकती है, क्योंकि केतु टर्बुलेंस के, केतु बहुत बड़े बदलावों के कारक होते हैं। तो किस तरह से ये आपके जीवन में रह सकते हैं अगर बर्थ चार्ट के सेकंड हाउस में केतु हो, आज के वीडियो में हम उसकी विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। दूसरा घर जो है ना, ये सबसे पहले तो आता है परिवार का। तो दूसरे घर में केतु जब भी आते हैं ना, परिवार के मामले में किस तरह के रिजल्ट देते हैं। यहां पे केतु आके सबसे पहले चंद्रमा को कमजोर और शुक्र को बलवान करेंगे। शुक्र पत्नी, चंद्रमा मां। शादी के बाद देखा गया है कि ये लोग पत्नी की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं और उसकी वजह से मां से किन्हीं कारणों से इनकी दूरियां बन जाती हैं। ये चीज बिल्कुल इसलिए सटीक नहीं बैठती है कि अगर बर्थ चार्ट में चंद्रमा बहुत स्ट्रांग रहेंगे ना, तो ये इक्वेशन कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल केसों में पत्नी की तरफ झुकाव ज्यादा और उसकी वजह से मां से जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। चंद्रमा पैसा भी होता है, तो दूसरे घर के केतु जो हैं वो पैसे का फ्लो लगातार बाधित रखते हैं। इनकम बहुत आती जाती है इन लोगों की, लेकिन वो इनकम खर्चों में तब्दील होती रहती है, जिसकी वजह से जुड़ा हुआ धन इन लोगों के पास ज्यादा नहीं रह पाता है। ये केतु को अगर आप सही से यूज करना चाहते हैं ना, तो जितना पैसा आता जाए उसमें से कुछ हिस्सा प्रॉपर्टी में, कुछ हिस्सा गोल्ड में, कुछ हिस्सा बॉन्ड्स, डिबेंचर्स में, इस तरह से कन्वर्ट करते रहिए। जितनी लिक्विड मनी दूसरे घर के केतु वालों के पास होगी, उतना ही ये लोग जो हैं पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा खाली खाली सा या बहुत चुका हुआ महसूस करेंगे। अगर हम पढ़ाई की बात करें ना, ये केतु यहाँ पे फोकस लूज करवा देते हैं। यानी ये इंसान जो है ढंग से, ये लोग पढ़ाई में फोकस नहीं रख पाते हैं। जैसे आपने वो लेंस की उदाहरण सुनी होगी ना, कि लेंस से कागज़ जलाते हैं, तो लेंस अगर हिलता रहेगा तो कागज़ नहीं जलेगा। ठीक यही चीज़ इन केतु वालों के साथ होती है। इनका फोकस हिलता रहता है और उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं ना दूसरे घर के केतु वाले, वो अपना जो टैलेंट है वो नतीजों में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और अगर रही बात भाषा की, तो यहाँ के केतु वाले जो हैं एकदम से बड़ी लाउड भाषा यूज़ कर देते हैं। इनको खुद को पता ही नहीं चलता है कि कब इनके मुंह से ऐसे वर्ड्स निकल गए जो सामने वाला जो है अदरवाइज ले सकता है। और उसकी वजह से इनके सामाजिक संबंध या पारिवारिक संबंध भी जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सफ़र हो जाते हैं। और केतु यात्राओं के कारक हैं, केतु मूवमेंट के कारक हैं, तभी तो केतु को पैरों की संज्ञा दी गई है ना, पैर चलने के काम आते हैं। दूसरे घर यानी पैसे के घर में केतु, और केतु खुद यात्राओं के कारक। तो ये लोग अगर अपने करियर में यात्राएं करते रहें या इनका काम कुछ ऐसा हो जिसमें टूर्स एंड ट्रेवल हो, फिर तो ये काम इनको करता है सूट और इनको जीवन में पैसा आता जाता है। लेकिन अगर ये लोग एक जगह पे बैठ के कमाना शुरू कर दें, तो फिर वो उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं जितने टैलेंट के या जितनी हुनर के ये लोग मालिक होते हैं। तो दूसरे घर के केतु वाले अगर अपने काम में किसी भी तरह से टूरिंग या यात्राएं ऐड कर लेना, तो फिर इनके जीवन में काफ़ी ज़्यादा खुशहाली जो है आती हुई देखी गई है। दूसरे घर के केतु वाले लोग अगर नौकरी में हो, और स्पेशली सरकारी नौकरी में जहाँ पे खूब ट्रांसफर्स होती हैं, तो फिर इनका जो है सामान बंधा ही रहता है। ये ज़्यादा लंबे समय तक एक जगह पे रुक नहीं पाते हैं। यात्राएं इनके जीवन का एक अभिन्न पार्ट बन जाती हैं। अब दूसरे घर के केतु जो है ना, देखिए दूसरे घर में ऊर्जा होती है गुरु की, शुक्र की, चंद्रमा की। अब शुक्र और चंद्रमा का मैंने आपको इम्बैलेंस बता दिया था इस केतु की वजह से, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर इस केतु पे बृहस्पति की दृष्टि होना, तो ये केतु एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन जाते हैं। अब इन लोगों को जीवन में पैसे की कमी कभी नहीं रहती है। रेगुलर इंटरवल्स पे इनके जीवन में इतने मौके आते चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये केतु जो हैं इनको पैसा देते चले जाते हैं। अब पैसे को संभालना एक अलग इशू है, लेकिन पैसे का आना जो है ना, ये जुपिटर जो है बहुत आसानी से करवा देते हैं। दूसरे घर के केतु वालों के बारे में देखा गया है, इनकी मनोविज्ञान में बहुत रुचि होती है। जो स्टूडेंट्स हैं अभी जिनके दूसरे घर में केतु हैं और अपना करियर वो डिसाइड करना चाहते हैं ना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, इस तरह की चीज़ों में ये लोग अगर आ जाएं, तो फिर ये चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कंसल्टेंट बन सकते हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं होगा। आप अगर कोई भी दूसरे घर का केतु वाला इंसान देखें ना, आप नोट करेंगे उसकी बातचीत का तरीका इस तरह से होता है, वो सामने वाले के मन की बातें जान लेता है। वो उसकी बातों में गहराई इतनी होती है कि सामने वाला खुद ही उसके आगे अपनी सारी समस्याएं बोल देता है। यानी ये लोग मन के डॉक्टर बहुत अच्छे से होते हैं, चाहे उसका इनके पास कोई सर्टिफिकेट डिग्री हो ना हो, लेकिन किसी के मन का इलाज करना इनसे बेहतर किसी को नहीं आता है। केतु जब भी दूसरे घर में होंगे, राहु हमेशा 8वें घर में होंगे। 8वें घर के राहु को बोला गया है झूले जैसी किस्मत। तो केतु दूसरे घर में होना कई बार किस्मत को झूले जैसा बना देता है। हालांकि यहाँ पे इसमें केतु का हाथ नहीं रहेगा, हाथ राहु का रहेगा, क्योंकि लेकिन ये एक्सिस हैं,
तो इसलिए केतु दूसरे वाले जो लोग हैं यहाँ पे इनको किस्मत में कई ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें लाइफ में बहुत बार चलते चलते काम रुक जाते हैं। कई बार क्या होता है, इनको रिलेशनशिप में ऐसी दिक्कत आ जाती है कि शादीशुदा ज़िंदगी तक खतरे में पड़ जाती है, या परिवार वालों से कुछ लड़ाई झगड़े इस तरह के रहने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से ये लोग अपने जीवन में सफ़र करते चले जाते हैं। अब बृहस्पति ने तो केतु को अच्छा कर दिया, लेकिन यहाँ पे अगर इसी केतु पे मंगल या चंद्रमा की दृष्टि रहेगी ना, तब ये एक तरह का ऐसा योग बन जाएगा जिसमें इंसान को जीवन में कभी भी पैर जमाने का मौका ही नहीं मिलेगा। जब भी ये इंसान सेटल होना शुरू करता है, ये केतु उसकी जड़ें उखाड़ देते हैं। जब भी ये इंसान को लगता है अब जीवन सही हो रहा है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से फिर से जीवन में टर्बुलेंस आ जाती है। उस केस में जो चंद्रमा या मंगल इस केतु को देख रहे होंगे ना, उनका इलाज करना बड़ा ज़रूरी होगा। नहीं तो ये केतु उस इंसान को जीवन में ना धन के मामले में सेटल होने देगा, ना परिवार के मामले में सेटल होने देगा, ना ही पैसे धन के मामले में सेटल होने देगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि ये केतु जो है हेल्थ में किस तरह की ट्रबल्स ला सकता है। केतु कारक होता है रीढ़ की हड्डी का, केतु कारक होता है पैरों का। यहाँ पे अगर केतु खराब होंगे तो सेकंड हाउस और केतु की ऊर्जा मिलके इंसान को ज़्यादातर देखा गया है कि कुछ इस तरह की एनर्जी देती है कि इंसान ना शरीर में बिल्कुल उसको एनर्जी फील नहीं होती, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पे बैठा रहना पसंद करेगा, चलेगा फिरेगा नहीं। उसकी मूवमेंट जो है वो बाधित होगी, लेकिन उस इंसान को पता नहीं चलेगा कि ये किस कारण हो रहा है। कई बार ये लोग कहते पाए जाते हैं हमारे शरीर में एनर्जी नहीं है। कई बार ये डॉक्टर के पास चले तो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि आप ठीक हैं, लेकिन वो इंसान कहता है मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो केस है ना, यहाँ मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ होता है, या केतु कुछ इनके शरीर से एनर्जी इस तरह से ड्रेन कर देता है कि ये इंसान जो है ये चलना फिरना या घूमना फिरना पसंद नहीं करते हैं। अब अगर ये केतु जो है ये इंसान को पैसे के मामले में दिक्कत दे रहा है, ये केतु जो है इंसान को जीवन में सेटल नहीं होने दे रहा है, तो उपाय क्या किया जाए। यहाँ पे केतु की चीज बताया गया है इमली। तो यहाँ पे इमली जो है किसी भी मंदिर में चढ़ाना इस केतु का एक बहुत अच्छा समाधान रहेगा। इसके लिए दिन आप बुधवार चूज कर सकते हैं, शनिवार चूज कर सकते हैं। किसी भी क्वांटिटी में थोड़ी सी इमली लीजिए, उसको शिव मंदिर में अर्पण करके आइए। ये दूसरे घर के केतु को सही करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। देखिए, दूसरे घर का केतु जो है ना, ये केतु खुद खट्टी चीजों का कारक होता है। तो दूसरे घर के केतु वाले जो लोग हैं ना, ये अपने आप में ना खूब खट्टी मीठी चीज़ों के शौकीन बन जाते हैं। ये चाट, गोलगप्पे, इस तरह की चीज़ें, या ये लोग इस तरह की कोई चीज़ें अपने लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं। यानी इनकी जो ईटिंग हैबिट्स है ना, या जंक फूड की या कुछ इस तरह की होती हैं जिसकी वजह से हेल्थ की खराबी हो। तो अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो ये केतु को खराब कर रहे हैं। अपनी ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल रखना भी इस केतु का बहुत बड़ा उपाय है। केतु अध्यात्म के कारक हैं, केतु यात्राओं के भी कारक हैं। दूसरा घर जो है जुपिटर की एनर्जी से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये लोग तीर्थ यात्रा करते रहें तो फिर ये इस केतु के लिए बहुत ही अच्छा एक समाधान रहता है। माथे पे और नाभि पे केसर का तिलक लगाते रहना, ये भी जुपिटर की ऊर्जा को इस केतु से जोड़ता है, और इसकी वजह से ये केतु एक बहुत ही अच्छा टूल साबित हो जाते हैं इंसान को जीवन में सुख साधन देने के लिए। इसके अलावा इस केतु का एक और बहुत अच्छा इलाज है, वो है बृहस्पति यानी जुपिटर की चीज़ें जैसे कि चने की दाल, हल्दी वगैरह को नियमित अंतराल में से गुरुवार के गुरुवार या इतवार के इतवार किसी भी मंदिर में दिया जाए। ये जो उपाय है ना, दूसरे घर के केतु के अगर धन के या मन के बारे में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, वो बहुत अच्छे से सही करते हैं। तो दोस्तों, ये था दूसरे घर के केतु का हाल कि ये जो केतु हैं किस तरह से हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, और अगर हम इस केतु की एनर्जी को अपने लिए यूज़ करना चाहें तो हम कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।